दोस्तों, रीमा नाम की एक मैडम होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होती है। वह किसी मीटिंग को लेने के लिए जल्दबाजी में अपनी इनोवा कार से कहीं जा रही थी। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उनकी इनोवा कार वहीं पर पंचर हो जाती है। अब जैसे ही उनकी इनोवा कार पंचर होती है तो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद डिग्गी खोलता है स्टेपनी चेंज करने के लिए, लेकिन गाड़ी की डिग्गी में स्टेपनी थी ही नहीं। अब उसके बाद ड्राइवर जाकर रीमा मैडम को बताता है तो रीमा मैडम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वह जा रही थी वह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और जल्द से जल्द उन्हें वहां पर पहुंचना था। तो अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्द से जल्द जाओ और इस गाड़ी का पंचर बनवा कर लाओ, वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तभी वह ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ तो आसपास कोई भी दुकान नहीं है जिस पर जाकर मैं इस गाड़ी का पंचर बनवा सकता हूँ। उसके बाद रीमा मैडम कहती है तुम ऐसा करो, इस टायर को खोल करके ले जाओ और किसी सवारी से बैठकर चले जाओ और इसका जल्द से जल्द पंचर बनवा करके लाओ, मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है और वह उसी जगह पर जहां पर गाड़ी पंचर हुई है वहीं पर आकर पंचर बना देता है। इसके बाद रीमा मैडम कहती हैं कि वह कैसे, तो ड्राइवर वह बताता है कि उसने अपना पंचर का पूरा सामान बाइक के ऊपर सेट कर रखा है और जहां पर भी किसी की कोई गाड़ी या ट्रक वगैरह पंचर होते हैं तो वहां पर जाकर वहां पर उनके गाड़ी और ट्रक में पंचर को बना दिया करता है। उसके बाद रीमा मैडम कहती हैं तो जल्द से जल्द उसे फोन करो और बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। ड्राइवर उस पंचर वाले के पास फोन करता है। वह पंचर वाला वहां पर आ जाता है जिसने अपनी एक बाइक पर ही कंप्रेसर और पूरा पंचर का सामान रखा था। वह बाइक को लेकर आकर गाड़ी के पीछे लगा देता है। अब गाड़ी का पिछला वाला हिस्सा, पहिया जो होता है, पंचर था, तो उसके बाद वह गाड़ी का पंचर बनाने लगता है। इधर जो रीमा मैडम होती हैं वह इनोवा कार के अंदर बैठी हुई थी। अब जैसे ही उनकी निगाह साइड वाले शीशे पर जाती है और उस पंचर वाले का चेहरा दिखता है तो वह एकदम से रोने लगती हैं और वह फूट फूट कर रो रही थी और रुमाल से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। अब वह पंचर वाला जाकर डिग्गी खोलता है जैक निकालने के लिए और जैसे ही वह डिग्गी खोलने के लिए गाड़ी के अंदर घुसता है तो वह देखता है कि इस गाड़ी के अंदर जो महिला बैठी हुई है वह तो रीमा है और रीमा मैडम को देखकर वह भी हक्का बक्का सा रह जाता है। लेकिन वह डिग्गी खोलता है और डिग्गी खोलने के बाद उसमें से सामान निकालता है और उस टायर का पंचर बना देता है। अब जैसे ही उसका पंचर बनाता है उसके बाद जो ड्राइवर होता है वह पूछता है कि बताओ तुम्हारे कितने पैसे हुए, तो वह मना कर देता है, कहता है कि मुझे पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैडम से कह दीजिएगा अगर हमें भी कभी जरूरत पड़े तो हमारी जरूर से जरूर मदद कर देना, इतना ही काफी है, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हैं और आप लोग से हम पैसे नहीं ले सकते। लेकिन जो रीमा मैडम होती हैं वह गाड़ी से बाहर निकलती हैं। उनके हाथ में एक लिफाफा था, उस लिफाफे को वह ड्राइवर को देती है अपने और कहती है कि इसे दे दो और इससे कहना कि अगर फिर भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, इस पर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। इसके बाद वह पंचर वाला उस लिफाफे को लेकर अपने घर चला जाता है। इधर जो रीमा मैडम होती हैं उनका मन काफी ज्यादा उदास था। वह गाड़ी में बैठकर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, आखिर कौन था वह पंचर वाला, इन लोगों की पूरी सच्चाई जानेंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखे और कहाँ से हैं यह भी लिखे। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंदर एक छोटा सा गांव होता है। वहां पर एक लड़का रहा करता था जिसका नाम ब्रिजेश होता है। ब्रिजेश के परिवार में उसके माता पिता होते हैं, एक छोटी बहन है और वह लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी एक दिन उनकी रिश्तेदारी में किसी की शादी होती है और शादी के अंदर उन सभी को जाना था। वह लोग तैयार होते हैं और शाम को शादी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि चारों तरफ खुशियों का माहौल है, सभी लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं। वहां पर ब्रिजेश भी होता है
और ब्रिजेश शादी के अंदर एक लड़की को देखता है और उसे देखते ही वह पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है। लड़की का नाम रीमा होता है। रीमा भी जैसे ही ब्रिजेश को देखती है कि वह उसे देख रहा है तो रीमा भी ब्रिजेश को पहली ही नजर में देखकर पसंद कर लेती है। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ घूर घूर कर देखते हैं। शादी का माहौल चल रहा था, तभी जैसे ही ब्रिजेश प्लेट को लेकर खाने के लिए एक टेबल पर बैठता है तो रीमा भी अपनी प्लेट में खाना सजाकर उसी टेबल पर आकर बैठ जाती है। अब दोनों के बीच में बातें होती हैं, एक दूसरे का नाम बताया जाता है, दोनों के परिवार वालों के बारे में बात की जाती है। तो ब्रिजेश को पता चलता है कि जो यह लड़की है यह उसकी किसी दूर की रिश्तेदारी में से है, यानी कि रिश्तेदारी ऐसी थी कि अगर वह लोग चाहे तो दोनों की एक दूसरे से शादी हो सकती थी। अब इसके बाद दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, शादी खत्म हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ब्रिजेश रीमा एक दूसरे से फोन पर बातचीत किया करते हैं। अब बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि जो रीमा है वह काफी ज्यादा अमीर परिवार की लड़की है। इधर जो ब्रिजेश था वह मिडिल फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं था, लेकिन उसका गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था। धीरे धीरे उनकी बातें चलती रहती हैं और बातों ही बातों में वह दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। तो एक दिन रीमा फोन पर ब्रिजेश से कहती है कि ब्रिजेश क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर ले। उसके बाद ब्रिजेश कहता है तुम तो पैसे वाले लोग हो और हम गरीब आदमी हैं, क्या हमारे घर वाले हमारी शादी को अनुमति देंगे? अब इस बात को सुनकर रीमा भी एग्री करती है, कहती है कि हाँ यह बात तो ठीक कर रहे हो, घर वाले इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे कि मैं तुमसे शादी करूं, क्योंकि दोनों का रिश्तेदारी का कांटेक्ट था तो दोनों को पता था कि जो रीमा है वह काफी पैसे वाली है और ब्रिजेश एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। इसके बाद ब्रिजेश एक फैसला करता है, वह कहता है क्यों ना हम भाग कर शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर जो रीमा होती है वह भी उसकी बात के लिए राजी हो जाती है और दोनों एक जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अब उनकी जैसे ही यह बात उनके घर वालों को पता चलती है तो उनके घर वाले पहले तो गुस्सा करते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी बात ज्यादा फैली नहीं है तो दोनों की रजामंदी से शादी कर देते हैं और बात यहीं पर समझ जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों के घर वाले आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। यानी कि उन दोनों को पहले प्यार हुआ था, उसके बाद लव मैरिज की थी और फिर अब उनकी अरेंज मैरिज भी हो चुकी थी। अब शादी होने के बाद ब्रिजेश और रीमा एक घर के अंदर हंसी खुशी से रहा करते हैं और जो रीमा थी वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी। वह ब्रिजेश से कहती है कि ब्रिजेश मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के दम पर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करना चाहती हूँ। तो ब्रिजेश कहता है कि यह तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन ज्यादा पढ़ाई को टाइम दोगी तो घर गृहस्थी को कैसे संभालोगी? उसके बाद रीमा कहती है कि यह सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगी, मैं पढ़ाई करके कुछ बड़े मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ। तो ब्रिजेश भी इस बात से उसकी सहमति जताता है और रीमा वहीं पर रह करके अपनी पढ़ाई को जारी करती है। इधर जो ब्रिजेश के घर वाले थे वह भी उसकी पढ़ाई को ज्यादा रोक टोक नहीं किया करते थे, वह भी अपनी बहू को पढ़ने दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो रीमा है उसको ब्रिजेश में बहुत ही ज्यादा कमियां दिखाई देने लगती हैं। उसके घर के अंदर बहुत ज्यादा कमियां दिखाई देती है। तो इस बात को लेकर वह एक दिन अपनी माँ के पास फोन करती है। इधर उसकी माँ जैसे ही उसकी बात को सुनती है तो उसे उल्टा सीधा सिखाने लगती है। उल्टा सीधा जैसे ही उसको सिखाया जाता है तो रीमा ब्रिजेश से लड़ाई करने लगती है। अब जैसे ही रीमा ब्रिजेश से लड़ाई करती है तो उसके बीच में उसकी सास भी कहती है कि बेटा अगर तू पैसे वाले घर की बेटी है तो हमने तुमसे थोड़ी ना कहा था कि तू हमारे बच्चे से शादी कर लो, तुम पहले ही शादी से मना कर देती। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम घर में कमी निकालो या इस लड़के में कमी निकालो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और समय बीतने के साथ साथ उनकी शादी को लगभग 3 से 4 साल हो जाते हैं और 3 साल बाद उनकी कुछ लड़ाई ज्यादा ही बढ़ गई थी। तभी एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई होती है और उस लड़ाई को लेकर जो रीमा है वह अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह वहां से तलाक का केस फाइल कर देती है। अब दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद रीमा अपने घर पर चली जाती है और इधर जो ब्रिजेश होता है वह भी अपने घर पर चला जाता है। अब रीमा पढ़ाई लिखाई तो कर रही थी,
धीरे धीरे बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत से वह पढ़ाई लिखाई करती है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह एक दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। इधर जो ब्रिजेश है, जैसे ही उसका रीमा से तलाक हुआ था उसके बाद उसके परिवार में कुछ ठीक नहीं रहने लगा था। धीरे धीरे करके एक से एक उन पर मुसीबतें आने लगी थी और मुसीबतों के आने के चलते उनकी जो कुछ भी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करते थे वह सारी बिक जाती है। अब जमीन बिक गई थी, घर का गुजारा करने के लिए ब्रिजेश को कोई ना कोई काम करना था और काम करने की तलाश में इधर उधर घूमता फिरता है। तभी उसका एक दोस्त होता है जो कि पंचर की दुकान चलाया करता था। वह बताता है, कहता है कि यार घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना होगा। तो उसके बाद उसका जो दोस्त होता है उसे एक आइडिया देता है, कहता है तू भी क्यों ना पंचर की दुकान खोले, इसमें अच्छी आमदनी हो जाती है, ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता, केवल हमारी मेहनत लगती है और मेहनत के पैसे हमें मिल जाते हैं। तो यह आइडिया ब्रिजेश को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इस आइडिया पर वह अलग तरह से काम करता है। वह सोचता है कि इस तरह से दुकान खोलकर तो काफी लोग बैठे हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि इन सभी सामानों को लेकर उनके पास क्यों ना पहुंच जाए, वहां पर पंचर बना दिया करूं। क्योंकि ब्रिजेश पढ़ा लिखा था और अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करके वह इस आइडिया पर काम करता है। वह अपने दोस्त के साथ मिलकर पंचर लगाने के लिए जो भी जरूरी सामान था उन सभी सामानों को लेकर एक बाइक पर फिट कर लेता है और फिट करने के बाद उस बाइक के पीछे अपना नंबर भी लिखवा देता है कि किसी को भी अगर पंचर बनवाना हो तो वह वहीं पर आकर बना सकता है। इसके बाद जिसकी गाड़ी पंचर हुआ करती थी जहां पर भी, वहीं पर ब्रिजेश के पास फोन करता है, उसे वहां पर बुलाकर अपनी गाड़ी में अपने ट्रक का पंचर बनवा लिया करता है। इसी तरह से ब्रिजेश का गुजारा होने लगता है। तभी एक दिन ब्रिजेश के पास से एक फोन आता है और उसे एक लोकेशन दी जाती है, जो लोकेशन उससे लगभग 10 से 15 मिनट की दूरी पर था। तो उसके बाद ब्रिजेश उसी लोकेशन पर जाता है पंचर बनाने के लिए। वहां पर जाकर देखता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गाड़ी है जो कि पंचर हो चुकी है और उस गाड़ी के पंचर को बनाने के लिए उसे बुलाया गया था। वहां पर जाने के बाद वह टायर को देखता है और टायर को देखने के बाद जैसे ही वह डिग्गी को खोलता है जैक निकालने के लिए, तो गाड़ी के अंदर जैसे वह देखता है तो गाड़ी के अंदर रीमा बैठी हुई थी। रीमा की तरफ देखकर वह थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद डिग्गी को खोलकर उस गाड़ी का पंचर बनाता है। गाड़ी का पंचर बन जाता है और पंचर बनने के बाद ड्राइवर उससे पूछता है कि कितने पैसे हो गए। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इनसे कह देना यह बड़े आदमी हैं, कभी हमें जरूरत पड़े तो हमारी सहायता कर देंगी। अब इस बात को सुनकर रीमा मैडम जो कि गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी वह बाहर निकलती हैं। उनके हाथ में एक लिफाफा था और लिफाफे के ऊपर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिख रखा था। उस लिफाफे को ड्राइवर को अपने दे देती हैं और कहती हैं कि इन्हें दे दीजिए और इनसे कह दीजिए कभी भी इन्हें जरूरत पड़े तो इस पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है और यह कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिजेश उस लिफाफे को लेकर अपने घर पर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह अपने कमरे में चला जाता है आराम करने के लिए। तभी वह उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसके अंदर 50,000 रुपए थे और बाहर रीमा का नंबर लिखा हुआ था। अब रात का समय था तो ब्रिजेश सोचता है कि क्यों ना फोन कर लिया जाए। तो इसके बाद वह अपने फोन से रीमा को फोन करता है। उसके बाद उन दोनों में बातें होने लगती हैं। पहले तो वह दोनों एक दूसरे से हालचाल जानते हैं। उसके बाद रीमा पूछती है कि ब्रिजेश ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यह सब काम करना पड़ा। ब्रिजेश कहता है कि अगर इसके बारे में तुम्हें जानना है तो तुम्हें हमसे मिलना होगा, यह बातें फोन पर नहीं हो सकती। इसके बाद ब्रिजेश रीमा से रीमा के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि हाँ, मैंने पढ़ाई लिखाई करके इस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसकी मैं तुमसे कहा करती थी। ऐसे धीरे धीरे करके उनकी 1-2 घंटे बातें होती हैं और 1-2 घंटे बातें होने के बाद वह दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह ब्रिजेश के पास रीमा का फोन आता है और कहती है कि हाँ, तुम मिलने के लिए कह रहे थे, तो बताओ किस दिन मिलोगे, तुम्हें जानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से पंचर बनाने लगे। उसके बाद ब्रिजेश कहता है कि अगर तुम्हें मिलना है तो तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें कौन रोकने टोकने वाला है। तो रीमा कहती है कि मैं फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ और मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं निकल सकती। अगर मैं ऐसे ही आ गई तुम्हारे पास तो दुनिया वाले अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे और मुझसे यह सब कुछ सहन नहीं होगा। वह कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम ही मुझे लेने के लिए आ जाओ,
मैं अच्छी तरह से अपना चेहरा छुपाकर तुम्हारे साथ चल दूंगी और जहां भी जाना है वहां पर जाकर हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। उसके बाद ब्रिजेश कहता है कि ठीक है रीमा, मैं आ रहा हूं, तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाओ। और रीमा उससे एक जगह बताती है कि वहां पर मिलना, वहां पर मैं अपने आप आकर तुम्हारी बाइक पर बैठ जाऊंगी। ब्रिजेश जाकर वहां पर अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद रीमा अच्छी तरह से चेहरे को छुपाकर उसकी बाइक पर आकर बैठ जाती है। जैसे रीमा उसकी बाइक पर बैठती है तो उसे लेकर के एक पार्क के अंदर चला जाता है और वहां जाकर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो रीमा कहती है कि हाँ ब्रिजेश, अब बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पर पंचर बनाने लगे। तो ब्रिजेश बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। घर की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई, जो कुछ भी जमीन थी वह सारी बिक गई थी और हम लोगों की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ काम ही किया जाए। और इस काम को मैंने अपने दोस्त की मदद से स्टार्ट किया था और अच्छा खासा यह काम चल रहा था। अब मेरे घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाया करता था। तभी जो ब्रिजेश होता है वह रीमा की तरफ गौर करता है और कहता है कि तुमने शादी कर ली। तो रीमा कहती है कि नहीं, मैंने शादी तो नहीं की है। वह कहता है कि तुम्हारी मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, तो यह फिर किसके नाम का है। तो रीमा कहती है कि यह तो तुम्हारे ही नाम का है। हमारा तलाक जरूर हुआ था लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना पति मानती हूँ। अब इस बात को सुनकर ब्रिजेश भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है और रीमा से कहता है कि रीमा ऐसा क्यों किया तुमने। तो इसके बाद रीमा इस बात को सुनकर वह भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और कहती है कि ब्रिजेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी माँ के सिखाई बातों में आ गई थी और उसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दिया था। इसके बाद ब्रिजेश कहता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई हो, अब तुम्हारा हमारा मुकाबला ही क्या है। मैं एक मामूली सा पंचर वाला हूँ और तुम एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तो अब तुम मेरे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना बेशक बंद कर दो। हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस बात को सुनकर रीमा थोड़ी सी मायूस और उदास हो जाती है, क्योंकि उसे इसकी बातें लग जाती है ब्रिजेश ने जैसे दूसरी शादी कर ली हो। लेकिन तभी वह अचानक से ब्रिजेश से पूछ बैठती है और कहती है कि ब्रिजेश, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है। तो उसके बाद ब्रिजेश कहता है कि नहीं रीमा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद मैं ऐसे ही रहा करता हूँ और मुझे दूसरी शादी करने का कभी मन ही नहीं हुआ। घर वालों ने कई बार कहा कि बेटा दूसरी शादी कर ले, जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है और उसके बाद मैं शादी नहीं करूंगा। इस बात को जैसे ही रीमा सुनती है तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है और वह कुछ अलग ही बातें सोचने लगती है। वह ब्रिजेश से कहती है कि ब्रिजेश चलो, मुझे कुछ काम है, वहां पर हम लोग जाएंगे। ऐसा कहकर वह ब्रिजेश के साथ बैठती है। ब्रिजेश से कहती है कि पास में ही एक मंदिर है और मुझे मंदिर में कुछ काम है। वह दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और रीमा ब्रिजेश को उस मंदिर में ले जाती है और मंदिर में ले जाने के बाद वहां पर ब्रिजेश से दोबारा से शादी कर लेती है। कहती है कि ब्रिजेश, जो भी मेरी गलतियां हैं उनको माफ करो और आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों बड़ी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करेंगे। अब इस बात को सुनकर ब्रिजेश भी राजी हो जाता है, क्योंकि वह भी नहीं जानता था कि जिससे उसने प्यार किया है वह उससे अलग रहे। क्योंकि जितने दिन वह उससे अलग रहा था, हर रात वह रीमा के बारे में सोचता रहता था। दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है और दोनों शादी होने के बाद रीमा ब्रिजेश को अपना ड्राइवर रख लेती है और कहती है तुम्हें मेरी गाड़ी चलानी है और मेरे साथ ही तुम रहा करना। अब रीमा जैसे ही अपने ससुराल आती है ब्रिजेश के साथ, तो रीमा की सास जो होती है वह रीमा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और जैसे ही वह सुनती है कि रीमा अब डीएम बन चुकी है तो बड़ी ही खुश हो जाती है। वह कहती है कि बेटी, यह तो बड़ा अच्छा हुआ और तूने अच्छा किया जो दोबारा से शादी कर ली, वरना यह तो किसी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद वह सभी लोग उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी ब्रिजेश और रीमा की, जहां पर दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अलग होने के बाद दोबारा से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।